कहा जाता है जो महाराणा प्रताप जी थे, जब मुगलों ने आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप आए तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। उसके बाद आपने भी एक प्रतिज्ञा ली थी घर बार छोड़ने की। जी जी। और महाराणा जी के साथ रहने की। हाँ बिल्कुल, रहने की ली थी और उसके साथ हमने लड़ाई भी लड़ी थी। और है ना, उनके साथ है ना, हमने कसमें भी खाई थी हमारे बुजुर्गों ने। ओके। और हम तो थे नहीं, अब 450 साल हो गए जब से ही है ना भटक रहे देश के लिए है ना। हमने लड़ाई भी लड़ी थी, आज हम ही भटक रहे हैं, क्या किया जाए। तो देखिए मासूम बच्ची बैठी हुई है किताब के कुछ पन्ने लेकर, लेकिन अभी अगर बारिश आ जाए तो भैया ये टेंट भी उड़ जाएगा और ये खाट भी भीग जाएगी, तो बैठने को मजबूर हो जाएंगे बच्चे। और खाने का इंतजाम देखिए इस तरीके से है, 4 ईंटें लगा दी और खाना बन गया। मतलब ना गैस है, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं द इंडियन 98। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे समाज के पास लेके आया हूं, एक ऐसा समुदाय, वाकई ही उनका जो इतिहास है, इतिहास काफी दमदार है, शानदार है, प्रतिज्ञा कह सकते हैं आप उसे। इस समुदाय ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि जिससे देश के हित में काम हो और देश पर सर्वोच्च, जिसे कहते हैं ना, देश पर निछावर हो जाए। और आज मैं ऐसे ही एक समुदाय के पास हूं और बात करूंगा उस समुदाय की जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर रोड के किनारे रहने को मजबूर है। जी हाँ, गड़िया लोहा। आज हमारे वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास जानने को मिलेगा कि क्या वाकई ही इनका समुदाय है किस साइड से आए हैं, कहां से इनका इतिहास शुरू होता है, सब मुद्दों पर बात होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं, दिखाते हैं। पहले तो मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं किस तरीके का ये रहने को मजबूर है। ये सामने देखिए आप, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी इनकी भी शिक्षा प्रभावित हो रही है इस हालत से। आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाता हूं मैं। इनका जो मूल रूप से जो कार्य होता है वो लोहारों का होता है। इस तरीके से ये इस तरीके से बर्तन और कस्सी और इस तरीके से चीजें होती है। ये देखिए, इन्हीं को बेचकर वो अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कभी समय में कुछ साल पहले यहाँ घर हुआ करते थे छोटे छोटे, लेकिन अब यहाँ टेंट है। किसी कारण से वो घरों को तोड़ दिया गया और इस तरीके से ये टेंट फिर लगाए गए हैं। अपने तौर पर, निजी तौर पर ये रह रहे हैं। इनका जो इतिहास है दिल्ली में भी काफी साल पुराना है, सालों से 30-35 साल से इस जमीन पर ये रह रहे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रहने को मजबूर। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। जो इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं एमसीडी दफ्तर के पीछे रोड नंबर 65 और झील के किनारे पड़े हैं। वैसे ये पड़ता है अपना पीली मिट्टी की तरफ। रोड नंबर 65। आप देख रहे हैं इनका कार्य क्या होता है। आप भली भांति इन्हें जानते होंगे, क्योंकि जब भी आप अपने घर से निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस समुदाय के लोग आपको दिखते होंगे, क्योंकि इनके बिना और भी जो काम होते हैं, जैसे कि कोई अगर मजदूरी का काम कर रहा है तो इनसे इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो लिए जाते हैं। कहते हैं ना, इनका हमारे बिना जीवन अधूरा है और हमारा इनके बिना कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है। जो महाराणा प्रताप जी थे, जब मुगलों ने आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप आए तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। उसके बाद आपने भी एक प्रतिज्ञा ली थी घर बार छोड़ने की। जी जी। और महाराणा जी के साथ रहने की। हाँ बिल्कुल, रहने की ली थी और उसके साथ हमने लड़ाई भी लड़ी थी। और है ना, उनके साथ है ना, हमने कसमें भी खाई थी हमारे बुजुर्गों ने। ओके। और हम तो थे नहीं, अब 450 साल हो गए जब से ही है ना भटक रहे देश के लिए ना। हमने लड़ाई भी लड़ी थी, आज हम ही भटक रहे हैं, क्या किया जाए। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से जीवन यापन करते हैं और किस तरीके से एक प्रतिज्ञा के लिए, जी हाँ, देश के लिए एक प्रतिज्ञा ली, अपने देश की आन बान शान बचाने के लिए। और आज उन्हीं का जीवन संकट पर। आपको थोड़ा सा इनका कियार दिखाता हूँ, इनका रहने का स्थान दिखाता हूँ किस तरीके से है। हमारे खाने का भी स्थान देख लो। आओ जी, चलो जी।
हमारे खाने का भी, ये हमारी सोने की खाट है, ये हाँ ये तो सोने की खाट है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से टेंट है इनके। अच्छा, ये हमारे खाने का है ना चूल्हा है, और ये खाना है। अब देखो, ये देखो, और यहाँ बैठ के खाते हैं गंदी में। तो ये देखिए आप इधर इस साइड में देखिए, गंद में बैठ के खाते हैं। ये इनका खाने का बनाने का जो सिस्टम होता है, चूल्हा ये है। ये देखो, ऐसा नहीं हम झूठ बोलते, सच बोलते हैं हम। और यही खाना बनाते हैं और यहीं बैठ के खाते हैं। यहीं बैठकर इस तरीके से ये और खाते हैं। हमारे हमारे बच्चे भी अब एक खाट पे तो इतने सो नहीं पाते, कई तो नीचे सोते। ये हमारा रोजगार है, ये है रोजगार आप लोगों का। ये हमारा रोजगार है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके ये से। देखो, ये है, ये लोहा पीटते हैं, पूरे दिन लोहा पीटते हैं, रात को मच्छरों से लड़ाई लड़ते हैं। मतलब पूरे दिन काम करते हैं आप, मेहनत करते हैं, फिर रात में सोने के टाइम भी आप मतलब मच्छर नहीं सोने देते हैं? मच्छर नहीं, बिल्कुल ही नहीं सोने देते, गर्मी भी लगती तो है। आप इधर अंदर आइए, आप जाके देखिए, आइए थोड़ा सा इधर। भैया पूरी रोड है, पंखा कहीं नहीं है। इनके घरों में आप अब देखोगे ना, ये देख सकते हैं इस तरीके से टेंट है। ये अब देखो, ये देखिए, अब देखिए, यहाँ पंखा का कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है। नहीं, पानी पीने के बर्तन है हमारे, ये पानी पीने के बर्तन है, ऐसे नहीं। अच्छा, ये सारे पानी पीने के बर्तन है। तो दोस्तों देख सकते हैं पीने की व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था है वो भी बहुत कम है यहाँ। और दूर तक भी अगर जहां तक आपकी नजरें जा रही है, हमारा कैमरा जा रहा है, पूरा का पूरा कैप्चर कर रहा है। देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति है। देखो, अब ये बाजार गए हुए, बाजार से आएंगे जब खाना बनाएंगे। अब देखो, एक ये चूल्हा ये रहा, एक ये रहा, और देखो इस तरीके से रहते हैं, देख रहे हो। ये पानी पीने के हमारे बर्तन है। आओ, अब ये बाजार गए हुए, ये बाजार गए हुए, और ये भी बाजार गए हुए। देखो देखो देखो, आप देख रहे हो, देखो ये हमारे खाने पीने के बर्तन बांध। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से रहन सहन है। और तिरपाल के नीचे को देखिए, मासूम बच्ची बैठी हुई है किताब के कुछ पन्ने लेकर। लेकिन अभी अगर बारिश आ जाए तो भैया ये टेंट भी उड़ जाएगा और ये खाट भी भीग जाएगी, तो बैठने को मजबूर हो जाएंगे बच्चे। और खाने का इंतजाम देखिए इस तरीके से है, 4 ईंटें लगा दी और खाना बन गया। मतलब ना गैस है, ना पानी की व्यवस्था है, और ना ही बिजली की है। गर्मी तो रोड पे तो आपको पता ही है, थोड़ी बहुत चल जाती है, हवा तो थोड़ा सा आदमी जीवन अपना जी लेगा। लेकिन इस तरीके से जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, वाकई दोस्तों एक सभ्य समाज में ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ इनकी समस्या है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। पहले तो इनके लिए कोई अच्छा रहन सहन के लिए, रहने के लिए एक व्यवस्था करी जाए। ये जो टेंट है इनको कुछ मकान तरीके से बना के दिए जाए, पानी की व्यवस्था वहां हो, बिजली की हो, ताकि इनके भी बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, एक अच्छे से पोस्ट पे आए, तभी किसी समाज का विकास हो सकता है। तो देख लीजिए, यहां से लेकर और वहां पीछे तक जहां तक आपकी नजरें जा रही है, वाकई दोस्तों आपने देखा होगा भैया, एक नॉर्मल सा भी इंसान ऐसी जगह पर रहने के लिए कतराएगा कि नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहने को मजबूर है। जिनका इतिहास अगर आप छानते हैं, इतिहास में जाते हैं, वाकई दोस्तों देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले ये जो समुदाय है, जो हमारे लिए हमारे पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई करी, देश को स्वतंत्र करवाया, और आज इनकी इस तरीके से दुर्दशा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि जितनी मदद हो सके मदद करें, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम इंसान हो, सब इनकी मदद कर सकते हैं और मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं देश से कहीं अलग नहीं है। दोस्तों आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमारे देशवासी अगर
देख रहे होंगे, जहां जहां ये वीडियो आए शेयर जरूर करना। अंकल जी जैसे आप यहाँ रहते हैं, यहाँ का एड्रेस क्या है? सादरा एमसीडी ऑफिस, रोड नंबर 65, केसर चौक। केसर चौक, हाँ, सादरा में पड़ता है ये। सादरा में। और सादरा की रोड नंबर कितना है? 65। 65, रोड नंबर 65। रोड नंबर 65 है। नियर बाई में आपको एमसीडी ऑफिस मिल जाएगा, और नियर बाई जो मेट्रो स्टेशन है वो आपका वेलकम है। हाँ, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनके समाज की मदद कर सकते हैं, और देश में जो सरकारें हैं हमारी, उनसे भी आप निवेदन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। के लिए नमस्कार, जय हिंद।